क्या आप ध्यान में आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं? यह सवाल हर साधक के मन में कभी न कभी जरूर उठता है। कई लोग वर्षों तक ध्यान करते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि क्या वे सही दिशा में हैं? लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ संकेत स्पष्ट बताते हैं कि आप आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम उन रहस्यमय संकेतों को उजागर करेंगे जो सिद्ध करते हैं कि आपकी साधना सही दिशा में है। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी ध्यान साधना सही रास्ते पर है या नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा को बदल सकता है। यह वीडियो परमहंस योगानंद जी की पवित्र शिक्षाओं से प्रेरित है, जिन्होंने योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जैसा विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को ध्यान और आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करती है। योगानंद जी कहते हैं, मानव जीवन एक यात्रा है और इसका सबसे बड़ा प्रश्न है, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों आया हूं? जब हम स्वयं में गहराई से उतरते हैं तो समझ आता है कि जीवन केवल सांस लेना, खाना, विवाह करना या परिवार पालना नहीं, यह उस आत्मा की खोज है जो हमारे भीतर छिपी है। सच्ची प्रगति तब शुरू होती है जब मनुष्य यह सवाल पूछता है, मैं केवल शरीर नहीं तो फिर क्या हूं? जानवर अपने अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन मनुष्य में यह विशेष शक्ति है, बुद्धि। यह बुद्धि सांसारिक कार्यों के लिए नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार के परम लक्ष्य को पाने के लिए है। योगानंद जी कहते हैं, हम हजारों किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन यह सृष्टि स्वयं एक दिव्य ग्रंथ है। जब हम ध्यान और आत्मचिंतन के मार्ग पर चलते हैं तो यह ग्रंथ धीरे धीरे हमारे लिए खुलने लगता है। जब भगवान स्वयं गुरु बन जाते हैं तो जीवन का हर पल अर्थपूर्ण लगने लगता है। ऋषियों, उपनिषदों और वेदों ने ध्यान और आत्मखोज के माध्यम से परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाया, लेकिन यह मार्ग आसान नहीं। यह तपस्या है, मन की चंचलता के खिलाफ एक आंतरिक युद्ध। जब साधक अपने चंचल मन पर विजय पाता है, तभी वह ईश्वर से सच्चा मिलन कर पाता है। यह मिलन केवल शांत और स्थिर मन में संभव है। विचारों का बिखराव साधना की सबसे बड़ी बाधा है। यदि मन इंद्रियों में उलझा है तो उसे ईश्वर को समर्पित करना असंभव है। जैसे शांत जल में ही प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, वैसे ही परमात्मा की झलक शांत मन में मिलती है। हमारा मन उसी ओर खींचता है जहां हमारा हृदय जाता है। यदि हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण पालें तो मन को ईश्वर पर केंद्रित करना आसान हो जाता है। योगानंद जी कहते हैं, जिसे ईश्वर मिल जाते हैं उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि वही पूर्णता का स्रोत है। पहले ईश्वर को खोजो, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। ध्यान में गहराई से उतरने पर ऐसा लगता है जैसे ईश्वर हमारे भीतर जाग उठे हैं। एक अनुपम शांति और दिव्य आनंद हमें भर देता है। यही चेतना हमारे सारे दुख और अंधकार को मिटा सकती है। लेकिन केवल आशा करना काफी नहीं, परिवर्तन के लिए प्रयास जरूरी है। हमें अपने भीतर पवित्रता और ईश्वरीय अनुग्रह की ज्योति जलानी होगी। सच्चा साधक जानता है कि सद्गुण कभी नष्ट नहीं होते, जबकि दुर्गुण क्षणिक भ्रम है। श्रेष्ठ जीवन मूल्य अपनाने से शांति और आनंद आता है, जबकि बुरी आदतें धीरे धीरे दुख और पश्चाताप लाती हैं। दैनिक जीवन की नीरसता में फंसकर मन अशांत, डर और बेचैनी से भर जाता है। धार्मिक उपदेश या तीर्थ यात्राएं हमें क्षणिक प्रेरणा दे सकती है, लेकिन स्थायी शांति तब मिलती है जब हम ध्यान और एकाग्रता के मार्ग को अपनाते हैं। शुरुआत में ध्यान कठिन लग सकता है, क्योंकि मन तुरंत परिणाम चाहता है और अधीर हो जाता है। लेकिन ध्यान का प्रभाव धीरे धीरे गहराई से प्रकट होता है और यह निश्चित है। जरूरी है केवल निरंतर अभ्यास। कई नए साधक ध्यान में चमत्कार या दिव्य दृश्य खोजते हैं। वे जल्दी ही देवताओं या संतों के दर्शन की अपेक्षा करते हैं, लेकिन ऐसी अपेक्षाएं भटकाने वाली हो सकती हैं। साधना कोई चमत्कार नहीं, यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे सोना अग्नि में तपकर खरा बनता है, वैसे ही साधक का मन ध्यान की तपस्या से पवित्र होता है। सच्चे दिव्य अनुभव तब आते हैं जब साधना गहरी, निरंतर और निस्वार्थ होती है। ध्यान की शुरुआत में अधिकतर अनुभव केवल कल्पनाएं या मानसिक चित्र हो सकते हैं। इनसे बचने के लिए ध्यान में आंखें आधी खुली रखें और दृष्टि को तीसरे नेत्र यानी दोनों भौहों के बीच के केंद्र पर टिकाएं।
यही वह द्वार है जहां से चेतना उच्चतर आयाम में प्रवेश करती है। लेकिन किसी दृश्य से भी महत्वपूर्ण है ईश्वर के प्रेम की तीव्र लालसा, क्योंकि जिस मन में प्रेम है उसी में भगवान प्रकट होते हैं। ध्यान में आध्यात्मिक प्रगति के सच्चे संकेत हैं। पहला, अंतर्मन में शांति का खिलना। ध्यान गहराने पर एक अनोखी शांति हृदय में उतरती है। शुरुआत में मन अतीत की स्मृतियों या भविष्य की आशंकाओं में भटकता है, लेकिन निरंतर साधना से यह अशांति कम होती है और एक गहन मौन शांति फैलने लगती है। जब मन स्थिर हो जाता है, आत्मा बोलने लगती है, और जब आत्मा बोलती है तो ब्रह्मांड सुनने लगता है। वैज्ञानिक रूप से ध्यान के समय मस्तिष्क में अल्फा और थीटा तरंगे सक्रिय होती हैं, जो तनाव घटाकर गहरे विश्राम की स्थिति लाती हैं। साधक समझ लेता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। दूसरा, आनंद का उदय। जब विचार शांत होते हैं और मन स्थिर होता है तो एक दिव्य आनंद उभरता है। यह आनंद किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं, यह शुद्ध और स्थायी होता है। विज्ञान भी पुष्टि करता है कि ध्यान में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन स्रावित होते हैं, जो चिंता घटाकर संतोष लाते हैं। साधक अनुभव करता है कि वह प्रेम और शांति में नहाया हुआ है। यह आनंद धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाता है। तीसरा, अंतर्ज्ञान की स्पष्टता। ध्यान गहराने पर एक नई बुद्धि जागती है। जीवन के जटिल प्रश्नों के उत्तर बाहर नहीं, भीतर से उभरने लगते हैं। यह ज्ञान किताबों या शिक्षकों से नहीं, मौन से आता है। जैसे शांत जल में सब स्पष्ट दिखता है, वैसे ही शांत मन में सत्य प्रकट होते हैं। शोध बताते हैं कि ध्यान से स्मृति, रचनात्मकता और निर्णय क्षमता बढ़ती है। साधक समझता है कि उसके सारे उत्तर भीतर ही थे। चौथा, संकल्प शक्ति और ऊर्जा में वृद्धि। ध्यान के प्रभाव मन तक सीमित नहीं रहते, शरीर भी ऊर्जावान और संतुलित होता है। मस्तिष्क सतर्क, स्मरण शक्ति तेज और सृजनात्मकता बढ़ती है। शोध बताते हैं कि ध्यान न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है, तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को घटाता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। साधक अधिक शांत, सहनशील और कर्मठ बनता है। उसकी ऊर्जा उसके कार्यों, बोलने और जीवन शैली में झलकती है। पांचवां, मौन और ध्यान के प्रति प्रेम। जैसे जैसे शांति बढ़ती है, साधक को बाहरी सुखों की अपेक्षा ध्यान और मौन अधिक प्रिय लगने लगते हैं। ध्यान अब कर्तव्य नहीं, स्वभाव बन जाता है। दुनियावी सुख क्षणिक हैं, लेकिन ध्यान स्थायी आनंद देता है। यह उस मीठे जल स्रोत की तरह है जिसके बाद कोई खारा पानी नहीं चाहता। साधक भीड़, शोर और निरर्थक बातों से दूर अपने भीतर के खजाने की ओर खींचा जाता है। मौन अब खालीपन नहीं, ईश्वर की उपस्थिति से भरा होता है। छठा, प्रेम और करुणा का विस्तार। ध्यान गहराने पर प्रेम सीमाओं को पार कर सर्वव्यापी हो जाता है। साधक हर जीव में ईश्वर की झलक देखने लगता है। क्रोध, ईर्ष्या जैसे विकार गलने लगते हैं और उनकी जगह करुणा, सहानुभूति और समर्पण ले लेते हैं। साधक दूसरों के दुख को अपना समझता है, जैसे एक मां अपने बच्चे के लिए। यह प्रेम संपूर्ण संसार को हृदय का हिस्सा बनाता है। सातवां, ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव। ध्यान के शिखर पर ईश्वर एक विचार नहीं, बल्कि जीवंत उपस्थिति बन जाते हैं। शुरुआत में यह धुंधली लगती है, लेकिन निरंतर अभ्यास से स्पष्ट हो जाती है। ईश्वर पेड़ों, नदियों, पक्षियों के स्वर में, हर कण में महसूस होने लगते हैं। ध्यान अब केवल विधि नहीं, ईश्वर से मिलन का माध्यम बन जाता है। क्रिया योग इस मिलन का वैज्ञानिक मार्ग है। योगी कथामृत के प्रकाशन के बाद से साधक इस रहस्यमय पद्धति को समझने को उत्सुक हैं। योगानंद जी का उद्देश्य केवल दर्शन देना नहीं, बल्कि एक जीवंत मार्ग देना था, जिससे साधक ईश्वर का अनुभव कर सके। क्रिया योग संसार को ईश्वरीय चेतना में विलीन कर देता है। जैसे संत इग्नाशियस ने कहा, ईश्वर उन हृदयों को खोजते हैं जो उनके अनुग्रह को पाने को आतुर हैं। ईश्वर का अनुग्रह सदा उपलब्ध है, लेकिन वह उसी हृदय में प्रवेश करता है जो सांसारिक आसक्तियों से मुक्त हो। जिस क्षण आप कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं, बस आप चाहिए, उसी क्षण वे आपके भीतर प्रकट होते हैं। शुरुआत में वे छिपे लग सकते हैं, लेकिन निरंतर साधना से चमत्कार होने लगते हैं। बाहर नहीं, भीतर। एक दिन आप उन्हें देखेंगे, अनुभव करेंगे, और उनकी उपस्थिति में स्थिर होने पर कोई भय
चिंता या दुख आपको छू नहीं पाएगा। यदि इस आध्यात्मिक यात्रा ने आपके हृदय को छुआ है तो नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।